जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तो कबीरदास कहते हैं कि उस मालिक के, उस परमात्मा के मैं कुत्ता हो गया था। जिस प्रकार हम कुत्ते को अपने घर पे पालते हैं, तो कोई मालिक को आंख दिखाया, मालिक को कोई मारे तो मालिक बाद में बोलेगा, कुत्ता पहले काटने लगेगा। इसी प्रकार संत कबीरदास कहते हैं कि मैं तो परमात्मा का कुत्ता हो गया हूँ, मैं उसकी वफादारी करता हूँ, उसका वफादार नौकर बन चुका हूँ। जो वो उससे कराता है वो मैं करता हूँ। और हम लोगों को भी, हम जिस किसी को भी नाम को लें, जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होगा, पूर्ण हमारे उस नाम का विश्वास नहीं होगा, तब तक वो नाम हमारे काम नहीं करता। अब नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन किसी के लिए सब काम कर रहा है यही नाम, वो किसी के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो खेल नाम का नहीं है, वो खेल तुम्हारे विश्वास का है। तुम किस विश्वास से नाम ले रहे हो? कहते नहीं कि एक शिष्या को उसके गुरु ने चोर नाम दे दिया, चोर नाम की माला फेरो, उस चोर नाम से उस परमात्मा को मिला दिया, क्योंकि शिष्या के अंदर वो प्यास थी परमात्मा की। और हमारे अंदर प्यास ही नहीं है, तो कोई सदगुरु उससे कैसे मिला सकता है? क्योंकि जे तो उस मालिक से मिलने की भी नाइंसाफी होगी कि उसके अंदर प्यास नहीं है, जबरदस्ती मिलवा दिया उसको। तो हमारा सबको वो प्यास पैदा करनी है परमात्मा की। वो जैसे हमें रिश्तेदारों से मिलने की कितनी उत्कंठा रहती है, रिश्ते नातेदारों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, घर वालों से मिलने की कितना प्रेम रहता है। इतना प्रेम हमारा, इससे आधा भी प्रेम अगर परमात्मा के लिए हो तो वो भी मिल जाएगा। जैसे भाई साहब ने भी नहीं कहा था कि उसको पाने के लिए कहीं जाना तो ये बाहर तो भागना है, बस अपने ही अंदर जाना है बस। और वो कठिन भी है वो रास्ता अपने अंदर जाने का, और सरल भी है। कठिन इसलिए अगर हर कोई पहुंच गया होता अंदर तक, तो जो करोड़ों की भीड़ लगी है, 8 अरब लोग रहते हैं धरती पे, और 8 अरब में से कितने पहुंच गए अपने भीतर, अपने आप को कितने पहचान पाए? अरबों करोड़ों में से है अंदर ही। देखो, जानने के लिए अरबों करोड़ों में से एक आदमी को निकल पाता है। तो एक दस्तगीर नाम के फकीर रहते थे अरब कंट्री में, मुसलमान की कंट्रियों में। तो उनके 3 प्रश्न थे, और उन 3 प्रश्नों के चक्कर में उन्होंने इतने संत महात्मा मार दिए क्योंकि कोई उत्तर ही नहीं दे पाता उनके 3 प्रश्नों का, कि मैं उसी को सही संत मानूंगा, उसको कामिल मुर्शिद मानूंगा, उसी को गुरु मानूंगा जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो एक बार क्या हुआ कि नानक भी अरब कंट्रियों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। अब पहले उनके प्रश्न समझ लो, प्रश्न क्या थे? प्रश्न थे उनके कि अल्लाह से पहले कौन था? उस खुदा से कह दो या मालिक से कह दो, परमात्मा से पहले कौन था? और दूसरा ये था कि वो अगर है परमात्मा तो दिखाई क्यों नहीं देता? और तीसरा ये, अगर वो है भी है और दिखाई भी देता है तो करता क्या, उसका काम क्या है? जैसे हम लोग हैं, मतलब भाई साहब का काम है डेयरी चलाने का, जो भाई साहब की दुकान है, जैसे अपन को कुछ ना कुछ काम दे दिए गए, तो वो कह रहे जब है तो उसका काम क्या, वो करता क्या संसार में? तो नानक का एकदम भ्रमण करने अरब कंट्री में गए, तो लोगों ने पत्थर मारना चालू कर दिए। तो नानक के खून निकल आया कि ये समाज का दुर्भाग्य है, सही लोग होते हैं उनको पत्थर मारते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ बोलता हूँ तो कंधे पे डाले घुमाते हैं, देखो जो महापुरुष बन गए। तो वैसे ही बेचारे वो गए तो पत्थर मारा उन्होंने। तो नानक जी ने पूछा, पत्थर क्यों मार रहे हो? कैसे? ऐसे हमारे गुरुदेव के 3 प्रश्न है। उनके उत्तर, भैया तुम पहले प्रश्न तो पूछते, तुम डायरेक्ट पत्थर ही मार दिए। तो उनके उत्तर, कितने संत महात्मा तो मर गए, अब तुम कहाँ से दे दो? तो नहीं ले चलो, तो हमें पकड़ के नानक जी को भी ले गए। क्योंकि जो कामिल मुर्शिद पूर्ण गुरु होता है, उस मालिक से मिल चुका है, वो किसी भी प्रश्न के उत्तर दे सकता है। तो गए वहां, तो नानक जी से पूछा उनने कि तुम लगते तो फकीर हो, हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तब हम तुम्हें मानेंगे फकीर। तो नहीं, ठीक है बादशाह, बोलो तुम्हारे क्या 3 प्रश्न है? तो उन्होंने कही कि अल्लाह से पहले कौन था संसार में, परमात्मा से पहले कौन था?
तो उन्होंने कही तुम ऐसा तुमको गिनती आती है? नहीं हमारा आती है गिनती, तो गिनती सुनाओ। नहीं 1 2 3 4 5, नहीं दोबारा से सुनाओ। तो ऐसे 3-4 बार किया। तो उन्होंने कही बस वो एक ही था, उससे पहले कुछ नहीं था ना उसके बाद कुछ है, वही एक हमेशा रहेगा। अब वही बनाता है संसार को, वही बिगाड़ता है, वही बार बार सृष्टि की रचना करता है, जब उसका मन करता है, जब उसको दोबारा मिटाने की कोशिश होती है दोबारा मिटा देता है। तो उस फकीर के अंदर थोड़ी शांति आई कि जिस संत कोई ने पहुंचे हुए लग रहे हैं कि नहीं बातों में ऐसा जादू है और बातें इनकी हृदय के आर पार हो रही है, क्योंकि वो रूहानियत की दौलत पूरी ऊपर से मालिक के यहाँ से लेके आते हैं सब कुछ। तो उन्होंने कही कि चलो तुमने एक बात का तो उत्तर दे दिया कि वो अल्लाह है, अल्लाह से पहले ना कुछ था ना रहेगा, परमात्मा के बाद ना कुछ है ना पहले कुछ है। तो उन्हें दूसरा उत्तर दे दो। मुझे प्रश्न कहा कि वो जो है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो वो जैसे प्रार्थना में भी कही ऐसे कही कि मुझे दूध ले आओ। तो उन्होंने कही पुण्य करेगा वो है, तो थक गए होंगे बेचारे, चक्कर मक्कर आ रहे होंगे, पीने को दूध मांग रहे होंगे। तो भैया कटोरा दूध लेके गए। तो नहीं राजा ने इसमें जो दिखाओ घी है क्या, मक्खन है कि नहीं है? तो बोलने की निकलेगा कैसे इसमें से? तो मतना पड़ेगा उसको, गरम तजा जो प्रोसेसिंग है बाकी वो करनी पड़ेगी तब निकलेगा। ऐसे ही अपने भीतर खुदा वो मालिक वो परमात्मा बैठा है, हम भजन ही नहीं करेंगे, वो रही नहीं फेरेंगे मठा निकालने वाले दही निकालने वाली, तो रही वो मठा कैसे निकलेगा दही उसमें? उसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा बैठा है। नामदान स्वरूप जो गुरु महाराज ने हमें नाम दान दिया है, उस दान के बदले हम परमात्मा को पा सकते हैं जो भीतर बैठा है। तो उनने पैर पकड़ लिए, भैया जी महात्मा जी कोई गुरु तो पहुंचे हुए लग रहे हैं, नहीं बस एक प्रश्न को और उत्तर दे दो समाधान हो जाएगा। वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज जी बताओ, मैंने तुम्हारे 2 प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं ठड़े ठड़े उत्तर दे रहा हूँ, तुमने उससे बैठने की नहीं कही। तब वे बेचारे सब लोग और इनके मंत्री थे, तो मैंने कहा जी तो गलत किया तुमने, तुम्हारी बातों का 2 प्रश्नों को उत्तर दे दिए। तो वो उनसे इतना प्रभावित हो गया कि अपनी गद्दी छोड़ के अपन धत्ती में बैठेगा, नानक जी को उस पर बैठा लिया। तो नहीं बात जी तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अभी तुम बैठे थे गद्दी पे, अब मैं बैठ गया। इसी प्रकार जो संसार चल रहा है, तो संसार एक आ रहा है एक जा रहा है, कोई यहाँ बैठ रहा है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। इसी प्रकार संसार चलायमान रहता है, संसार किसी के लिए नहीं रुकता, संसार हमेशा चलायमान रहता है। तो फकीर उनके चरणों में पड़ गया कि संतों से तो बहुत मिला था, लेकिन तुम पहली बार मिले हो जो बिल्कुल सटीक उत्तर और जो मेरे हृदय के आर पार हो गए। क्यों आर पार? तभी उत्तर होंगे, किसी भी बात का प्रभाव तभी पड़ेगा। अगर हम आपसे कुछ बात कह रहे हैं और वही काम हम नहीं कर रहे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम कर रहे हैं तभी आपके ऊपर किसी बात का प्रभाव पड़ेगा। अब नामदान की सुन लो, अगर नामदान की दौलत को हम वैसे ही नामदान को हल्के में ले जाते हैं, हम उसकी महिमा को क्यों नहीं समझ पाते? भजन ही नहीं करते। भजन करोगे तो तुम ईश्वर को मिल लोगे, तुम्हारे देवी देवता सब इज्जत करेंगे। तुम भजन नहीं करो तो कोई नहीं करा, घर में ही कोई इज्जत नहीं करो तो देवी देवता गलती करेंगे। तो क्या हुआ, एक राजा के 3 बच्चे थे। अब नामदान की सुनो, नामदान का कितना बड़ा महत्व होता है। तो वो अपने गुरु से पूछने लगा कि महाराज मेरा शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, तो मैं किस बच्चे को अपना राजा बना दूं? तो गुरुदेव ने कही कि जे थोड़े दाने दिए उन्होंने कि जे लो दाने और इनको अपने बच्चों को दे देना, जो इन दानों का सही इस्तेमाल करेगा उसी को तुम राजा बना जाना। तो भैया वो तीनों ने एक मुट्ठी दाने दे गए। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। वो तो क्या को तीर्थ यात्रा पर जाते, वो तो उन बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं कि किसमें योग्यता है उनकी। तो उन्हें तीनों को एक मुट्ठी दे गए और वो चले गए। तो एक ने वो दाने ऐसी जगह फेंक दिए तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ पड़ेगा, उग गए कि नहीं लगे। और दूसरे ने क्या किया, तिजोरियों बंद करके रख लिए कि पिताजी आएंगे तो भैया इनका दे दूंगा। और तीसरा विवेकवान था, उसने क्या किया कि बढ़िया खेत में बहा दिए, तो थोड़े से तो बना अरबों कुंतल फसल कर ली। तो वापस उनके पिताजी लौट के आए तो पहले से पूछा भैया वो हम तुम्हें दे गए थे दाने, वो कहाँ है? तो वो सुत्ते ही भूल गई मैंने कहाँ फेंकी। जैसे हमसे गुरु महाराज भी आया तो कई और तो नाम ही भूल गए होंगे क्या कर रहा है, तो वो सुत्ते ही भूल गई कहाँ फेंके आप। तो दूसरे ने देखो पिताजी तुम मुझे दे गए हैं, मैंने बिल्कुल संभाल के रखी है। माना तिजोरी बोले तिजोरी में सड़े गए, गुनया कीड़ा मीरा पर नाम निशान खत्म है वो। और तीसरे से पूछी तो भैया वहां ट्रॉली की ट्रॉली आ रही। हाँ भैया माना दानों का खेती पतली की तो वो बढ़ाता गया उनको।
सब बोलने की भैया तू ही मेरा उत्तराधिकारी है और तू ही अब मेरी संपत्ति को संभाल। इसी प्रकार जो हमको नाम की दौलत मिली है, अब हम गुरु महाराज का दोष है कि हम गुरु महाराज को कोसते रहे, किसी और को कोसते रहे, तो किसी के कोसने से कुछ होगा। जो हमें नाम की दौलत मिली है उसको वृक्ष बनाओ। गुरु महाराज ने वो दिए मोती, तो उनको वृक्ष बनाओ। हम ध्यान भजन साधना करेंगे तो भाई तो वो वृक्ष बनेगा। हम गुरु महाराज को पूछते रहे ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, कि सत्संग में नहीं कहा भजन कल्प वृक्ष है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आ रही होगी, तुम भजन कर रहे हो तो सब समस्या कट जाएगी। अब भजन नहीं कर रहे और गुरु महाराज से मांगने भी लगे भिखारी की तरह, गुरु महाराज ये दे दो, गुरु महाराज वो दे दो, और एक ही बार नहीं दिया दूसरा तैयार बैठा हमारे लिए। ऐसी तो भाई श्रद्धा है। अब बताओ कसौटी पे कस लेते वो तो कोई नहीं कर पाता खरा, कोई नहीं उतर पाता खरा। वो कितने सरल लगते हैं, परीक्षा नहीं ली तो वह किसी बंधन में नहीं बांधा और तब भी हम भजन नहीं कर पा रहे। गुरु महाराज कहते हमने बच्चा तुमसे कुछ मांगा नहीं मांगा, तुमसे तुम्हारी बुराई तो मांगना है। ऐसे कलियुग में कौन संत होगा? नहीं तो कहेगा भैया 2-4 हज़ार की गड्डी दो तब कुछ मिलेगा। अब वो तो कहेगी वो तुमसे बुराइयां मांग रहा है तो अपनी बुराइयां चढ़ा दो, लेकिन हम ऐसे नालायक हैं कि अपनी बुराइयां भी नहीं दे रहे। बुराइयों को भी सेहत के रखेंगे, तिजोरी पैसा रुपया तो रखेंगे सेहत के, बुराइयों को भी हम दबा के रखेंगे। गुरु महाराज के सामने, संत महापुरुषों के सामने जैसे तुम हो वैसा खोल के रख दो कि मैं तो ऐसा हूँ। अगर कामी हो तो काम ही कह दो मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ तो वैसा कह दो गुरु महाराज से, तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हमारी विडम्बना क्या है कि हमें अवगुण सारे बड़े पड़े हैं, लेकिन अपन गुरु के सामने भी नहीं कहते, वहां भी छिपा जाते हैं कि नहीं हम तो धर्मात्मा है। तो गुरु महाराज अपने संभाल अपन को पाक साफ कैसे करेंगे? जब अपने आप को गंदा कह देंगे तभी तो नलाएंगे धुलाएंगे। वो कई सत्संगी जाते थे, पूछते थे गुरु महाराज कैसा भजन बनना है? अरे गुरु महाराज 8-10 घंटे भजन बनना है। अब वो चले जाते थे, गुरु महाराज हंसते थे जो सेवादार बैठे थे, देखो अब बताओ हमारे सामने झूठ बोल रहा है, इसका कोई कछु भजन नहीं बनना, और वो कह रहा है 8-10 घंटे भजन बनना है। इसलिए गुरु महाराज के सामने तो बन भी रहा होगा ना, तो मालिक कछु ना बनना, अगर जो कह दोगे तो भैया बहुत दया करेंगे जी, तो खाली ये जी भरो ना आना। तो हम जब भी किसी साधकों से संतों से मिले ना तो हमारे अंदर वो प्यास पैदा होना चाहिए। हम जाएंगे वो मोड़ा बीमार है ना भाई साहब, तुम तो भजन करता ना कह दियो, तो जी तो हम जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं कि मोड़ा बीमार है, मोनी बीमार है, और जो हम परिवार अभी बना रहे हैं ना तो जन्म जन्मांतर से हमने कितनी बार परिवार बनाया और कितनी बार बिगाड़े। अब तो उस मालिक की याद कर लो कि जिसके लिए हमें मनुष्य चोला मिला है, भगवान के भजन के लिए चोला मिला है, उसको काम ना करते हुए जीव सब काम करता है। आज कलयुग में मैं जिस व्यक्ति से ही मिलता हूँ, चाहे वो करोड़पति हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति रोता रहता है, कोई कछु के लिए कोई कुछ के लिए। और रो किस लिए पता? क्योंकि हमने कलयुग में भगवान का विस्मरण भुला दिया है, परमात्मा का नाम को भुला दिया है, इसलिए हर घर में दुख और संकट लगे हुए हैं। अगर ऐसा अगर हम परमात्मा को याद करते रहते तो वो भी हमारा सुख समृद्धि बनाए रखता है, लेकिन हम उसको भूल गए तो परमात्मा ही भूल गया। मरो तुम ऐसे ही। हम एक बार क्या मेला में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक हमारे अधिकारी मिले, उनकी सैलरी थी 2 लाख रुपया। तो हमें हमारी प्रसन्नता देख के वो सोच रहे भैया जी मुझसे ज्यादा अमीर आदमी हो वो तभी ज्यादा खुश है। तो अरे भाई साहब तुम क्या करते हो? मुझे पहले तो सर कह रहे सर आप क्या करते हो? मैं कचू ना कर, मैं तो घर ऐसे ही रहते हैं। तो यार हम 2 लाख रुपये कमा रहे, हम इतने खुश नहीं है, और तुम्हारे पास कछु नहीं, तुम कैसे खुश हो? तो मैंने पैसा रुपये से सर जी खुशी नहीं आती, खुशी तो अपने अंतःकरण का ये भाव है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे, परमात्मा का भजन में तल्लीन रहेंगे तो जीवात्मा अपने अंदर से प्रसन्नता होगी। अभी जो अपन हंस लेते हैं ना थोड़ी बातें देख के कि बाहर की ऐसी होती है, और जब अंदर से जीवात्मा अपनी प्रसन्न होगी तो अपन ने कोई भी दुख कोई कभी व्यापेगा ही नहीं। जैसे पलटू साहब कहते हैं नहीं कि संत सदगुरु भजनानंदी वही है जो आनंद में है, प्रेम में है, मस्ती में डूबे हैं, वही संत हैं, वही फकीर हैं। उन्होंने पहचान बताई सदगुरु की कि ना तो वो सोना देख के डगमगाएगा, ना तो सोने में भेदभाव करेगा, ना मिट्टी में भेदभाव करेगा, सबको एक दृष्टि से देखेगा, वही संत है। और जो ना तो उसको कपड़े पहनने का वो होगा कि जैसे मिल जाए तैसे पहनना, और नहीं होगा तो रोएगा नहीं। सम्मान मिलेगा तो जाना हर्षाएगा नहीं, अपमान होगा तो रोएगा नहीं।
तो वो अगर संत महात्मा ऐसी मनोदशा रहती है उनकी, चाहे उन्हें सम्मान दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चप्पल दो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक नाथ संत हुए थे, तो सभी लोग तो उनका सम्मान करते थे। तो एक गांव में क्या हुआ, उनका विरोध जाना होता था, तो एक गांव में क्या उन्हें चप्पलों की माला डाल दी। तो उनकी पत्नी कह रही, देखो तुम भगवान का भजन करते हैं, ये देखो तुम चप्पलों की माला डालते हैं। अब हंस रहे आनंद है, अरे तू गलत चीज क्यों देख रही है, अच्छा ही नहीं देख रही, मेरी चप्पलें टूट गई थी, वरना माला डालते जी मैं तो दोनों करके पहन लेंगे। तो जो होता है जब हम भजन करते हैं तो हर चीज को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में ले जाते हैं। संतों को तुम गाली दोगे तो इससे सब परमात्मा का प्रसाद है। जैसे ही एक बार क्या हुआ, एक महात्मा बैठे तो उनका बड़ा मान सम्मान होता था। तो माई नौजवान बच्चा आया तो कह रहा अपना मैं संत बनेंगे। मैंने क्यों, अरे इनका कितना मान सम्मान है। तो संत महाराज कह रहे ठीक है बन जाए संत। तो भैया वो आएगा, भैया संत के कपड़ा पहन गए। तो गुरु महाराज क्या हुआ, उसको ऐसी जगह ले गए जहाँ गुरु महाराज का सबसे ज्यादा विरोध था। तो वहां गया तो वहां तो गाली गलौज और अपशब्द बोले जा रहे, तो वहां तो मारने तक की नौबत आ गई। मगर अब नहीं बनेंगे मैं संत, है कि वहां तो मुझे गालियां पड़ रही हैं, जी पड़ रही। तो संत का मतलब जो भैया कि सम्मान ही सम्मान मिलेगा तुम्हें। संत का मतलब सम्मान अपमान दोनों तुम्हें सहना पड़ेगा, और जब तक तुम दोनों सहने लायक नहीं हो तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर दो चार आदमी सम्मान कर रहे हैं तो दो चार तुम्हें बुराइयां भी करेंगे, और दो चार बुराइयां कर रहे हैं तो तीन चार लोग सम्मान भी करेंगे। ऐसे ही ये प्रकृति का संतुलित है, अच्छाई और बुराई समाज में कभी खत्म नहीं होगी। अब बताओ होती तो भगवान राम आए पूर्ण तरीके से, तब भी आदमी नहीं सुधरे हुए थे। बुद्ध आए तभी भी नहीं सुधरे हुए थे। महावीर स्वामी आए तब भी नहीं सुधरे हुए। गुरु महाराज आए तब भी के पूरे सुधर गए, कभी नहीं सुधरेंगे। सृष्टि का संतुलन ऐसे ही चलेगा, ना तो पूरे आदमी अच्छे हो सकते और ना पूरे आदमी बुरे हो सकते। तो वो प्रकृति अपना काम लेन देन करती रहती है। इसी प्रकार दूसरों को हम नहीं देखें कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तुम सच्चाई के रास्ते में चल रहे हो, जो बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरे को तुम बस कह सकते हो, बाबा जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम भजन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर वाले मोड़ी मोड़ा में जबरदस्ती मार कूटे बैठा रहे हैं तो वो अगर बैठ भी जाएंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं। जैसे हम सब सत्संगी हैं तो कभी कभी हम बच्चों से भी कहते हैं, लेकिन नहीं मानते बच्चे, तो हमको फोर्स नहीं करना चाहिए उन पर। नहीं भजन करना ही पड़ेगा तुमको, ये करना पड़ेगा भैया। उनके जीवन बेजान है। यहाँ तो अपन देखा शरीर में आ गए तो भैया ये भैया ये भाभी हैं, ऐसे सब रिश्ते बन चुके हैं। शरीर छूटा नहीं, सारे रिश्ते खत्म हुए नहीं। शरीर के बाद कोई कहता है कि जिन्हें रिश्तों है, अगर शरीर के बाद मरने के बाद कोई दिख भी जाओगा ना, दूसरे दिन तुरंत तांत्रिक में भक्के जाएंगे, सत्संग पढ़वा के ले आएंगे, जाना क्या क्या पढ़वा के ले आएंगे, दिखना नहीं चाहिए। और जिंदा था तब क्या कहते, चाहती बातें करे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम नहीं रहोगे तो मर जाऊंगा मैं। मरता कोई नहीं है, केवल ये झूठा मिथ्या है कि जे चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे। कोई नहीं मरता। नौजवान बच्चे चले जाते हैं, बाप मैयू नहीं मरते, बाप मैयू चले जाते हैं, मोड़ी मोड़ा नहीं मरते। कोई मरता है किसी के लिए? और मर भी जाएगा तो अपने आप को कष्ट दे रहा है वो जीवात्मा को। इसलिए जितना समय हो भगवान का स्मरण करें, दूसरों में चित्त ना लगाएं। हमारा चित्त दूसरों को देख देख के तो गंदा हो रहा है। हमारा चित्त जो आंखें है ना, जो सब आप लोगों को देख रही है, अपने आप को नहीं देख रही है आगे कि मैं क्या हूँ। कि बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। जितनी बुराइयां हो अपने अंदर निकालो कि मैं, और भजन करोगे ना तब बुराइयां अपनी एक एक करके याद आएंगी। जैसे ही अब मैं 4-5 दिनों में सत्संग में नहीं आ रहा था तो मुझ में एक गंदी आदत क्या लगी कि वो दिन में सोने की आदत लग गई। सब लोग कहते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए, मैं कोई काम नहीं था सो जाता था। अब आने लगा फिर तो वो चीज हमारे अंदर जो अवगुण आ रहे हैं उन्हें स्वीकार कर सकते और उसको समझ के सामने कहते भैया जी मुझ में अवगुण है। तब जो आने लगा तो वो नींद वाला काम खत्म हो गया। नहीं वो भी एक आदत गलत थी दिन में सोने का। अब मेरा जो 2-3 दिन बढ़िया मैनेजमेंट बन गया, सुबह भजन कर लेता हूँ, दोपहर में यहाँ सत्संग में आ जाता हूँ, संध्या पर भजन कर लेता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी हम काम करते हैं अपने अंदर एक न एक अवगुण बना रहता है, उसको देखो कि हम जा कैसे खत्म करते हैं। और यही अवगुण हमें प्रभु से दूरी बना रखे हैं। जब हम भजन करेंगे तो अपने एक एक अवगुण हमें देखेंगे कि हमारे अंदर क्या अवगुण है। अवगुण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अवगुण नहीं है, और उसको देखना ही समझदारी है कि हमारे अंदर अवगुण है, हम उसको कैसे सुधारें, उसको सुधारने के बाद हम परमात्मा की ओर चलें।
आज हमारा समाज, पूरी दुनिया दुखी पता क्यों है? क्यों हर व्यक्ति अपना कर्म भूल चुका है। संत महात्मा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका धर्म है कि वो भजन करें और जो भी जीव उनके पास आए उनको सदमार्ग दिखाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं और अच्छा ही रास्ता दिखाएं। एक वकील का कर्म है कि वो निस्वार्थ, जिसको जो भगवान ने कर्म दिया उसको निस्वार्थ करे, लेकिन वो भी उल्टे सीधे कर्म करके वहां में। एक डॉक्टर है, जहाँ उसका काम 10 रुपए की दवाई से हो सकता है, उसके 10,000 ले रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों को भूल चुका है, इसलिए तो समाज में बुराइयां फैल रही हैं। अगर सभी अपने अपने दायित्वों को समझें तो बुराइयां रहेंगी बहनों भाइयों। कोई अपनी एक बिजनेसमैन है, वो उसके लिए उल्टा सीधा काम कर रहा है। संत महात्मा है, वो भीड़ बढ़ाने की में लगे कि मेरे यहाँ भीड़ जाना है, भीड़ जाना है। भीड़ से क्या मतलब है? मेन मोटिव संतों का एक ही होना चाहिए कि जो भी जीव उनके पास आया उनको सही रास्ता दिखाए कि वो अपना गृहस्थ आश्रम में कैसे रहे, गृहस्थ में नहीं है सन्यासी आश्रम में, तो उसको कैसे धारण करे, साधना में क्या दिक्कत आएगी वो चीज बताएं। समझ आ रही बात बहन भाइयों? इसी प्रकार डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, घर में जो गृहिणी है उनका सबका अपना अपना काम है, लेकिन हम सबका आज जो गृहिणी है वो तो 10-10 बजे 11-11 बजे नई बच्ची है, वो 10-10 11-11 बजे सोच के उठ रही है। बेचारी सासू माँ खाना बना रही है और बस वो इतना ही किया था कि हमारी बहू खाना नहीं बना रही, तो बहू मरने के लिए भागी पड़ रही है, वो सासा मारने के लिए तैयार है। बेटा मना तो ये सब हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, अपने अपने दायित्वों को भूलते जा रहे हैं। सब इसलिए सारे दुख, सारे कलेश इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं। अगर घर में सब काम सिस्टमेटिकली तरीके से हो तो कभी दुख और बुराइयां कभी नहीं होंगी। अब जो था उनका समय था, बूढ़े पुराने का, उन्होंने खूब काम किया। अब नए बच्चों का समय आया, वो काम करें। भैया टाइम से रात को सो जाओ, सुबह जल्दी जग जाओ। हमारी जो माता बहनें हैं, हम तो गाँव में भी देखते थे, पारौली में रहे तो वहाँ बूढ़े पुराने लोग 4-4 बजे 3-3 बजे जग जाते थे और भजन भी कर लेते, तो सारे काम कर रहे हैं वो। और आज की नई पीढ़ी से भजन की कह दो तो यार भाई साहब काम ही इतनी है, अब बताओ इनसे ज्यादा काम तो नहीं होंगे तुम्हारे अंदर। 3-3 बजे 2-2 बजे जग के और रात को जल्दी सो जाते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं। हमें जो भाई साहब ये चीज पकड़े है ना, एक जागी बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है। 2-2 3-3 बजे मौज मोड़ा जाइए चलाते रहते, नए नए मौज मोड़ा, और वहाँ को अच्छी चीज नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ मोबाइल में तुम रामायण भागवत मैंने सब डाउनलोड कर रखी है, सब मैं पढ़ता हूँ, वेद पुराण सब कुछ में कर रखे हैं। अगर इसका सदुपयोग करोगे तो सब चीज सीखोगे, दुरुपयोग करोगे तो नरक का द्वार खोलेगा तुम्हारे लिए। हर चीज के लिए सही और गलत चीजें सीख सकते हो तुम। आज साइंस है ना, हम साइंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए तो साइंस को नहीं समझ पा रहे। सदुपयोग करेंगे तो साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरे मोबाइल है तो इसमें सत्संग सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के विचार पढ़ सकते हो, किसी भी धर्म को जान सकते हो, सब कुछ जानने क्राइटेरिया है इसमें। लेकिन हम उसमें उल्टी चीजें नहीं देखेंगे। कल मार साहब नहीं कह रहे कि सबसे ज्यादा गलत रास्ते पे नौजवान चल रहे हैं। यहाँ सत्संग में कितने नौजवान आए हैं, कितने लोग सत्संग सुनने आए हैं। और आप लोगों को बहनों भाइयों, आपको जरूरत नहीं है, आप लोग तो वैसे ही सदमार्ग में चल रहे हो। आप जो कर्म कर रहे हो सभी बढ़िया कर रहे हो। आपने जब आप जवान थे तब आपने वो घर परिवार की जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई। आज बूढ़े हो गए, भगवान के मार्ग में चलना चाहिए, वो आप चल रहे हो। आज हमारी युवा पीढ़ी है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है सत्संग की, लेकिन वो नहीं आते। उनको आना चाहिए और ना समझना चाहिए धैर्य, प्रेम, करुणा, एक दूसरे के लिए परिवार में प्रेम। सत्संग में जब आते हैं ना तो ऐसे लोगों को मिलते हैं जो प्रेम, उनके अंदर प्रेम भरा पड़ा है। सब घर परिवार में रहते हुए सुख शांति से, प्रेम से, तो उनसे सीखने को मिलता है कि भाई साहब परिवार में कैसे रहा जा सकता है। इनके परिवार है भरा पूरा, हम लोगों के 15-16 लोग फैमिली में मेंबर है, कछु नहीं है। लेकिन तुम भगवान को भूल जाओगे तो दुख तो उत्पन्न होंगे। भगवान को याद करो तो कलयुग में भी तुम्हें सतयुग जैसा अनुभव होगा। भगवान को भूल जाओगे तो दुख ही कान खड़ी भई है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में महात्मा रहते, तो उनसे कहते देखो, शिष्यों से कहते मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो जबरदस्ती शिष्य नहीं माने, नहीं तुम्हें फलानी जगह सत्संग में चलना पड़ेगा। तो जबरदस्ती मैंने महात्मा ले गए। तो क्या हुआ, ट्रेन में थी भीड़ भयंकर। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ऊपर बैठा है, ट्रेन में बैठे रहते नहीं ऊपर, तो उनके जूता सीधे महात्मा के मुड़ पर लग रहे। तो उन्होंने कहा रहे तुझे इतनी समझ नहीं है कि हमारे गुरुदेव खड़े हैं और उनका जूता तेज मुड़ पर रखे हैं तो जूता ऊपर नहीं कर रहा। तो उन्हें उससे कछु मत गाओ, मैंने तुमसे पहले ही कही कि मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम जबरदस्ती वो संसार में घसीटे हो तो जूता तो पड़ेंगी और क्या होगा।
ऐसे ही हम लोग जब भजन का रास्ता छोड़ के उल्टे सीधे कर्म करोगे और फिर कहोगे अरे हम तो गुरु महाराज से जुड़े थे तो हमारा काम काहे नहीं हुआ, तो जब गुरु महाराज की गलती है कि अपनी गलती है? गलती किसकी है? अपनी गलती है ना भाइयों। जब हम भजन करेंगे, जब वो तुम्हारी मदद करने के लिए आए तब तुम शिकायत उनसे करना, उनसे पहले तुम मुझसे शिकायत करना है कि भाई साहब तुमने कही थी भजन करेंगे तो वहां संग देंगे, अब वो संग ना दे रहे तो मुझे में जूते मारना लौट गए और मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम भजन नहीं कर रहे हो, दोस्त गुरु महाराज दे रहे हो, तो गुरु महाराज क्या करें? गुरु महाराज उस व्यक्ति की संग खड़े होंगे, उसकी अंग संग रहेंगे जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करेगा, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको मेहनत और ईमानदारी से निभाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा व्यक्ति। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाओगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे? गृहस्थ आश्रम में उसको गृहस्थ की मर्यादा निभाना चाहिए, जो सन्यासी आश्रम में उसको सन्यासी आश्रम की मर्यादा निभाना चाहिए। गुरु महाराज ने कह दी थी साफ साफ, जो गृहस्थ में रह रहे हैं वो 1 घंटा उनके लिए सुबह शाम, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। जो सन्यासी हैं, जो उन्हें परमात्मा को पाना, वो चाहे इतना भजन करें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब वो भजन, पता है सच बात तो ये है कि सन्यासी होता है ना, वो भजन अपने लिए कभी नहीं करता। वो जिस दिन से सन्यासी हो जाता है ना, उस दिन से बाका बेड़ा पार तो वही दिन से हो जाता है, क्योंकि ये प्रेरणा परमात्मा ही देता है उसके अंदर। लेकिन फिर तो वो पूरा जीवन समाज के लिए जीता है, पूरे संसार को लिए जीता है। लेकिन संसार को जो बेचारे 84 लाख योनियों फंसे हुए हैं, इनको कैसे परमात्मा से मिला दो। हर सतगुरु का बस एक ही मोटिव रहता है कि बेचारे जो जीव परेशान है, जाने कितने जन्मों से नहीं भटक रहे हैं, इनको घर में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए मैं इनको एक ऐसी चीज बता दूं कि कहीं भागना नहीं है। और बहनों भाइयों, सही बात है, हमें भगवान को पाने के लिए कहीं जंगल में लंगोटी लगा के कहीं भगना नहीं है। बस भगना है तो हमें अपने अंदर ही भगना है, बस हमें छोड़ना है तो बुराई छोड़ना है। बस कपड़े लगते तुम चांका चुप पहनो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कोई सफेद पहन ले, कोई कारे पहन ले, कोई बोरवे पहन ले, उससे कुछ नहीं होगा। छोड़ना है तो अपनी बुराइयों को छोड़ो। जैसे एक बार क्या हुआ कि जापान में एक फकीर रहता था, तो उनके शिष्यों ने उनको बुलाया, तो ऐसी कुर्सी डली तो उनको बिठा दिया कुर्सी पे। तो भैया वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगे, सत्संग करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, जापान में भूकंप आता है भयंकर, तो वो ज्ञान की बातें चल रही, ऐसे में आ गया भूकंप। तो सभी लोग 7 मंजिल पर भगदड़ी मच गई, सब बगल लगे। और जो फकीर था वो कहते जमीन पे पैर रख के बैठा कुर्सी पे, मैंने 2 पैर ऊपर उठाया, आंती पांती मार के वहीं बैठ गया। तो भैया भाई भग गया। जब थोड़ी देर बाद भूकंप शांत हुआ तो उन्होंने कही महाराज ये बताओ, तो मन से जहाँ रोकी तो बात सत्संग की, उन्होंने वहीं से चालू कर दी। अब वो शिष्य बैठे मैंने महाराज सत्संग बत्संग सब बाढ़ में जान दो, अब पहला हमारे अंदर एक प्रश्न उठाया, बा का उत्तर दे दो बस। नहीं कौन सा प्रश्न का उत्तर दे चाहिए? तो क्या जी सुना महाराज ये बताओ कि भूकंप आओ तो सब तो नीचे की ओर दौड़े और तुम यहाँ तो कुर्सी में आंती मानती पर गए, ऐसे बैठ गए, मन तो कछुआ हो ही। तब संत ने बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया कि जिस प्रकार तुम भागे उसी प्रकार भागा तो मैं भी था, लेकिन विडम्बना ये तुम बाहर की ओर भागे सारे के लोग, मैं अंदर की ओर भागा। मैं अंदर में एक ऐसी जगह को जानता हूँ, एक ऐसा स्थान है मेरे भीतर कि वहां पहुंचने से और कोई भूकंप, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई शरीर का छूटने का भय, कोई मृत्यु का भय बचता ही नहीं है। मैं उधर भागा। तो मैंने इस कहानी की प्रेरणा यही मिलती है कि भागना कहीं नहीं है, अपने भीतर ही भागना है बस। और तुम्हारे भीतर वो जगह है एक क्या जहाँ पहुंचने से ना तो तुम्हारी मृत्यु होगी, ना तुम्हें गर्मी लगेगी, ना ठंड लगेगी, ना सुख दुख कुछ नहीं व्यापेगा। वो स्थान तुम्हारे भीतर है, लेकिन हम पहुंच किस लिए नहीं पाते पता है? वासनाओं की आंधी ऐसी चल रही है कि कब से तुम भगवान से जो कह रहे हो तुम्हारे अंदर है भगवान, तो सबसे पहले नई पीढ़ी तो मारने के लिए दौड़ेगी। तो वो कहेगी मैं काम वासना से ऊपर नहीं उठ रहा, जो अपने अंदर भगवान बता रहे हैं, मेरे अंदर इतनी बुराइयां, मैं भगवान कैसे देख पाऊं अपने अंदर? हम तो वही मंदिर मस्जिदों में करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, अपने भीतर क्यों नहीं देख पाते? हर मनुष्य के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि भीतर बैठे परमात्मा को देख ही नहीं पा रहा। मतलब बाहर के में संतुष्ट हो जाता, बाहर बेचारा अगरबत्ती चढ़ाया, फूल लगाया, बस। जब तुम्हारे अंदर बुराइयां खत्म हो जाएंगी, हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जैसे एक संत से पूछे महाराज ये बताओ तुम्हारे सामने सब बैठे हैं तो सबसे कहते हैं भाइयों भाइयों, किसी से बहन तो कहते ही नहीं है। तो नहीं, जीवात्मा तो स्त्री ही है, हमें कौन से बहन और भाई है? तो तुम लोगों ने बना दिए कि ये महिला है और ये पुरुष है। अब आप दोनों के अंदर चेतना निकलेगी ना, इनके अंदर से भी दिया जलता हुआ जाएगा और इनके अंदर से भी दिया। तो अपन ये नहीं कह सकते जी वो भाई साहब को दिया जा रहा हो, जी वो माता जी को दिया जा रहा हो, वो दिया तो एक ही है। लेकिन अपन जो ढांचे में बैठ गए, कोई मनुष्य कोई पुरुष के ढांचे में बैठ गया, कोई स्त्री के ढांचे में बैठ गया है। जब हमारी चेतना ऊपर की रूहानियत के मंडलों में जाती है तो दिया निकल के जाता है वहाँ। तो अपना जो सर्टिफिकेट लेके नहीं जाता, शरीर में जाएंगे नहीं।
आश्रम पे महिला और एक पुरुष आए। अब ऐसा सत्संगी बनाएंगे, सब वक्ता बनाएंगे, तो उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो उन्हें भैया तुम क्या सत्संग मत्संग करते हो, तुम उत्तर ही नहीं दे पा रहे भाई बातों का। और उनका प्रश्न ये था, ये बताओ जब हम भजन करते हैं तो हमारी चेतना जब रूहानियतों के मंडलों में जाती है, तो ये बताओ 1 घंटे में इतनी जल्दी लौट कैसे जाती है? दूरी तो वहाँ बहुत ज्यादा है। और 1 घंटे में तेरे ऐसा भजन कर रहा है अपने 1 घंटे में, और माना चलो बैकुंठ लोग में अपनी चेतना है, रूह है, अपनी आत्मा है, तो 1 घंटे में तेरी दूरी पे तो कैसे आ जाएगी जल्दी? अब बता, उसका वैलिड प्रश्न नहीं था। तो सबरे सत्संगी जो डांट दाड़ी से मारने की दौड़ रहा है, उसके लिए उल्टा सीधा बोला, ये फालतू प्रश्न लेके आ गया। अब तो नई पीढ़ी है, उससे तो ऐसे टैकल कर पाओ। तो हम क्या उस दिन गए नहीं थे, तो वो कह रहा भाई साहब तुम आए नहीं, यहाँ तो बहुत विवाद हो गया आश्रम में। कहा कि भाई ऐसे मोड़ी मोड़ा आया तो मैंने ये प्रश्न किया। तो मैंने जाकर प्रश्न तो तभी दे पाओगे जब तुम भजन कर रहे होगे। भजन नहीं कर रहे हो तो जाकर प्रश्न तुम तो वही का प्रश्न उत्तर दे सकते हो जो तुम किताबें पढ़ रहे हो बस। तो किताबों में एक सीमित चीजें हैं, जो अनुभव नहीं होगा तो तुम अनुभवी बातों का उत्तर नहीं दे पाओगे। और इसका उत्तर जो है, जब हम भजन करते हैं, समाधि में जाते हैं, तो हमारी जब चेतना ऊपर की रूहानियतों मंडल चढ़ती है तो उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है। अभी तक संत महात्मा फरमाते हैं, अभी तक ऐसा कोई यान नहीं बना जितनी स्पीड पर चल सके। इतनी स्पीड में अपनी चेतना उस रूहानियत के मंडलों में जाती है, उस यात्रा को करके वापस आ जाती है। समाधि में जब हम जाते हैं, हमारी चेतना निकल के प्रभु के धाम जाती है, तो इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि वो शब्दों में किसी यंत्र में नहीं समा सकती। अभी तक इतनी स्पीड होती है उसकी, एक पल में यात्रा करके वो चेतना दोबारा वापस शरीर में आ जाती है। उसी हमें गुरु महाराज ने कितनी अच्छी बात है बताई। अब जो बात है कहने सुनने में कितनी बढ़िया लग रही है, तो आज हम घर जाके रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम नहीं जान सकते इन चीजों को, सब जान सकते हैं। कोई चीज गुरु महाराज ने बहनों भाइयों कभी ये नहीं कहा था कि मैं जान सकता हूँ और तुम नहीं जान सकते, लेकिन हम प्यास से भर के प्रेम से जाकर तो न्यों तो कहें गुरु महाराज मैं भी जानना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज तुम्हारे पता है गर्भ से तुम्हारे पीठ हो गएंगे कि ऐसा बच्चा तो कोई आया जो मुझसे मत करके जो कि भाई गुरु महाराज मैं भी जानना चाहता हूँ, उसको मैं भी जानना चाहता हूँ। सब लोग गए, गुरु महाराज नौकरी दे दीजिए, गुरु महाराज दुकान चला दीजिए, गुरु महाराज ये चला दियो, और अब वो यही कर रहे हैं। सवाल क्यों मार मराठा बात चाह रहा है, चिंता बन गई विजय जी, चिंता लगी। मैं सोचता हूँ कि बूढ़े पुराने लगे परमात्मा की चिंता होगी, जब उनसे बात करने जाऊँ अरे क्या करे मोड़ा आया बेरोजगार चल रहा तब से। अरे तुम्हें मोड़ा मोड़ी नहीं, ठेकेदार तुमने मोड़ा मोड़ी हो गए, शादी कर दी, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होगी भैया, मोड़ा मोड़ी जाने। अब तो तुम अपने कल्याण की सोचो कि मैं मरने से पहले मरने की कला को कैसे सीखूं, मैं अपने जीवात्मा को वो 84 लाख योनियों से कैसे छुटवाऊं। तभी तो हम गुरु के वचनों को सिद्ध कर पाएंगे। केवल कहने से चिल्लाने से सिद्ध होंगे क्या? जाए गली में चिल्ला चिल्ला हो गया बस। भजन करो बहनों भाइयों, मैं हर सत्संग में आपसे बस एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि मैं बस वही काम करता हूँ, दूसरा काम वो नहीं करता। लेकिन आप 1 घंटे तो निकाल सकते हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। जो जीव नहीं सोच सकता, थोड़े स्वार्थी तो बन जाओ, थोड़ा तो अपने बारे में सोचो। या कोई किसी का नहीं है, जिंदा तब तक सारे रिश्ते, मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए थोड़ी देर के लिए 1 घंटा के लिए स्वार्थी बनो कि मैं स्वार्थी हूँ, अभी मैं तो भजन करूंगा, अपना आत्मा कल्याण करूंगा। तो तुम्हारा काम बनेगा। जब हमारा भजन का टाइम होता है घर में सारा काम बैठ रहा हूँ, चाहे हमसे कोई गाली दे कचू करे, मैं भजन करूंगा। जब भैया अच्छा करो, जब मुझसे बुरा करो। अब मैं शादी ब्याह कुछ नहीं करा, भजन नहीं कराऊंगा, तो भैया तैसू को दो काम से कहो। तो एक तरफ से तो काम बना लो बहनों भाई की। तो भैया को मुझसे कचू कहता रहा, तो घर में तो भैया मेरा टाइम फिक्स है, मैं भजन करूंगा। अब आप तो घर वाले ऐसे कहें भजन करता हूँ तो मुझको रोकता नहीं, भैया जब बैठो रहे, तो भजन कर रहे होंगे तो मुझे तो खूब कचू काम की ना। इसलिए क्या इतनी कम एज में कर सकते हो, तो आपकी तो उम्र होगी तो आपको करने में क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो भजन, भगवान का भजन। और फिर देखो भगवान के भजन में आपको एक बात देना भाइयों, इस बात को नोट कर लेना, आपकी सब जगह इज्जत ना हो तब तुम कहना, आपके नाती पोता सब लोग आपकी इज्जत ना करना, भजन करें। भगवान का भजन से पता हमारे अंदर सहनशीलता आती है, करुणा दया आती है, शांति आती है। हम चिल्लाएंगे नहीं। हमें बहनों भाइयों जो माता बहना होती है, नाती पोता बाहर चिल्लाने लगती है, गाली गलौज करने लगती, मारने लगती है, वो अशांति बाहर नहीं भीतर अशांति। इसलिए तो हम बच्चों को गुस्सा निकाल रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तो भीतर से शांति होगी तो सब काम तुम इतने आनंद में करोगे। तुम्हें कोई जैसे कोई माता बहना भजन कर रहे हैं, जो नौजवान बेटियां हैं,
तो सब काम घर का करेंगी, चिल्लाएंगी नहीं, किसी को मारा पिट्टी नहीं करेंगी। अबे बंगुआ का जो काम पच जाएगा, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लड़ने लगती है। क्यों? कि उनके बॉडी में शक्ति ही नहीं बची। भजन करेंगे, आत्मा बलवती होगी, शक्ति भी आएगी। तुम भजन करते उठना तो इतनी फुर्ती रहेगी शरीर में, कमाने तो 2-4 किलोमीटर हाल दौड़े आप। वो कहा है कि आत्मा तुम्हारी जो जिसको खुराक मिल रही थी, तुमने वो खुराक दे दी। इसलिए तो हमें सुबह शाम, हमें गुरु महाराज ने वो दौलत दे दी, सुबह शाम भजन करें। नई पीढ़ी है तो नई पीढ़ी भैया मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में उसको, भैया ध्यान करें। अपना ध्यान से ही भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। जब सारे विकार जीव के खत्म हो जाते हैं तो तब वो अपना साक्षात्कार कर पाता है कि मैं कौन हूँ। जब महात्मा बुद्ध को अपने स्वयं के दर्शन हुए थे ना, तो उनको सारी योनियां आदि सबरी योनियां याद आई कि मैं किन किन योनियों में से निकल के आया था। और उन्होंने कह दी बस अब जो मेरा लास्ट जन्म, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ऐसे ही बहनों भाइयों मत वर्ग के जो कह दो कि बस हमारा जो लास्ट है, अब नहीं आएंगे हम धरती पे, तब तारीफ। नहीं तो हमारा जे भी व्यर्थ चला गया, फिर भी आएंगे और कोई भरोसा नहीं है, फिर कोई महात्मा मिले कि नहीं मिले, फिर हम ऐसे ही मुँह माया भटक के फिर अपने शरीर को गवा देंगे। पर इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में बहने भाइयों कोई मेरी बात का बुरा लग गया हो तो मैं जाना कोई ज्ञान ही नहीं हो, तो मुझे अपना बेटा, अपना नाती, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव। आप सुरेश भैया मालिक की चर्चा सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई को, बहुत अच्छे वचन सुनाए। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम।